अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मीन कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किस तरह डिटर्मिन कर सकते हैं, किस तरह हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने जो याद करने वाली आपकी मेजर चीज़ें हैं वो आपने ये देखनी है। ये आपको नहीं याद करने की ज़रूरत, ये बहुत लेंथी लिखा हुआ है। इनको आपने जो मेजर याद करना है इसमें से ये पॉइंट्स हैं जो इन्होंने पूरे इसमें लिखा हुआ है ना, वो सारा मीन के जो उसके मेजर पॉइंट्स हैं वो ये हैं। ठीक है, तो आपने ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको आपने लर्न कर लेना। ठीक है, ओके। तो हम आ जाते हैं हम कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। ठीक है, अब देखें जो हमारी बॉडी है इसमें डिफरेंट एंगल्स हैं, हर एक बोन के बोन डिफरेंट्स हैं। कहीं से मैस ज़्यादा है, कहीं से मैस कम है। जब हम वैसे किसी बॉडी की रॉड शेप की या ऐसे वैसे किसी चीज़ का मेजर करें तो वो तो इजी है। फॉर एग्जांपल अगर वो राउंड है या फिर सिलेंडर की ले लें, उनकी एक मेजरमेंट है कि हम उनका मेजर कर सकते हैं। बट जो हमारी बॉडी है, ठीक है, उसके डिफरेंट एंगल्स हैं, उसको ऐसे सिंपली क्या नाम है, ये आपका जो फार्मूला है इसको पुट करके हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमारी फीमर की बोन हो गई, ये अलहदा होती है, हिप बोन अलहदा होती है। बोन्स हमारी सारी डिफरेंट हैं, कहीं पे मैस हमारा ज़्यादा है, कहीं पे मैस हमारा कम है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये हमें करेक्ट वैल्यूज़ नहीं देती। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो बोन है the fact that bone, muscle and fat have different densities and are distributed dissimilarly in individuals complicate efforts to calculate human body segment मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही बात वो कर रहे हैं कि हर एक बॉडी का, हर एक इंडिविजुअल का, मसल का, फैट का डेंसिटी डिफरेंट होती है, बॉडी डिफरेंट होती है। तो हम उसका मेजर नहीं कर सकते, इनर्शिया मेजर नहीं कर सकते। अगर हमने फॉर एग्जांपल सिलेंडर का अगर करना है तो सारे सिलेंडर एक जैसे होते हैं, उनमें कोई एचएस डिफरेंट नहीं होता, बट जो बॉडी है उसमें डिफरेंट होते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आप ऐसे फार्मूला पुट करके उसका मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो बोलते हैं बिकॉज देयर आर फार्मूलाज अवेलेबल फॉर कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of regularly shaped solids. Some investigators have modeled the human body as a composite of various geometric shapes. ठीक है, यही बात जो मैंने आपको बोली है कि डिफरेंट शेप्स होती हैं बॉडी की, सॉलिड, हर चीज़ डिफरेंट होती है, तो वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स करने के बाद आपने यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट करना है, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे जहाँ पे मैं लगवा रही हूँ आपको निशान, ये बस आपने यहाँ से एक पॉइंट उठाना है। Moment of inertia for the human body and its segments has been approximated by using average measurements from cardiac studies. इनके ज़रिए आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का, हम बॉडी की ह्यूमन मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो आपने फिजिक्स में पढ़े थे उनको तो हम इजीली फार्मूला पुट करके मेजर कर सकते हैं, बट जब हम बॉडी की बात करते हैं तो हम उनको ऐसे मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कौन कौन से, कैडवियर स्टडीज़ मेजरिंग दी acceleration of swinging limb, employing photogrammetric methods and applying mathematically modeling. ठीक है, ये जो यहाँ पे उन्होंने यही जो नेम उन्होंने बोला यही आपने इनको देख लेना, ये इनके नेम आपने एडजस्ट कर लेने। ठीक है, समझ आ गई आपको। ये 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स के करने के बाद आपने ये वाला पॉइंट करना है। ठीक है, उसके बाद मेजर पॉइंट है, जो आपका मेजर पॉइंट है वो ये है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने पीछे पढ़ा फार्मूला m इज इक्वल टू आर का स्केयर। ठीक है, बट अब यहाँ पे उन्होंने आर के स्केयर को उन्होंने रिप्लेस कर दिया है K2 से। कैसे, मीन के हम देखें बॉडी का, जब हम यहाँ पे चीज़ें चेंज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे फिर R की जगह K को पुट करेंगे। ठीक है, इसमें HS कुछ नहीं है, जो R का काम है वही K का है, बस इसमें उन्होंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इस K को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है, ये लिख के देन आपने यहाँ पे आ जाना है। रेडियस ऑफ गायरेशन, डिस्टेंस, ये क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू पॉइंट वेयर द बॉडी मास कुड बी कंसंट्रेटेड विदाउट अल्टरिंग इट्स रोटेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी बिल्कुल सेम ऐसा होता है जो रेडियस का काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक बॉडी मूव कर रही है, यहाँ पे बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये जो इसका डिस्टेंस है ना, जिसको हम आर से डोनेट करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है मैस का, ठीक है, जो अपने रोटेशन पे इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, बस नेम चेंज हुआ है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स है सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे हम उसको बोल देंगे K। ठीक है, बस
सिर्फ यहाँ नेम चेंज हुआ है, ठीक है। देन आपने ये रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन लिखने के बाद आपने नेक्स्ट इसकी लिख देनी है एग्जाम्पल, ठीक है। ये देन ये जो इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे अब आप आ जाएं, जो इसका थर्ड पैराग्राफ है, यहाँ पर इट इज़ ईजियर, ये इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लें। सो यहाँ तक ये सेकेंड एग्जाम्पल है। लाइकवाइज से पहले ये इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाती है, ये इसकी सेकेंड एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें वो अब क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं इट इज़ ईजियर टू स्विंग अ बेसबॉल बैट व्हेन द बैट इज ग्रास्प्ड बाय द barrel and rather than by the bat's grip. When the bat is held by barrel, K is much shorter, ठीक है, then when the bat is held properly because more mass is positioned close to the axis of rotation. ये वही सेम वही बात है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई है कि अगर एक बैट है, एग्जाम्पल है, जो हम बैट और बॉल अगर जब आप खेलते हैं तो अगर जो बैट आपने पकड़ा हुआ है, अगर उसको आपने ग्रिस्प किया बिल्कुल एंड से, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू चीज़ों पे डिपेंड करते हैं कि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना वो मैस के जितना करीब होगा, मैस जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब होगा उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, वो उतनी ज़्यादा रेजिस्ट प्रोवाइड कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मोमेंट ऑफ दूर होगा, जो आपका मैस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, वो इतनी रेजिस्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो वो इसी में यही बोल रहे हैं कि जब आपने बैट को पकड़ना है, एंड से पकड़ेंगे अगर आप, तो वो रेजिस्ट नहीं प्रोवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होगा। लेकिन जब आप अगर उसको बैरल एंड से पकड़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से स्विंग कर पाएगा। इसकी बैट तो नहीं है अभी, ये आप इसको एग्जांपल देख लें, मैंने लास्ट में भी एक्सप्लेन की थी। अगर ये बैट का नीचे वाला पार्ट है जिससे आप करते हैं बॉल को हिट करते हैं, ठीक है, ये आपका वो पॉइंट है एंड ये वो वाला पॉइंट है जिसे आपने ग्रैस्प करना है, ठीक है, बैट को पकड़ना है। तो वो ये बोल रहे हैं कि ये जो इसको हम बोलते हैं बैट ग्रिप्स एंड वाली जोन सी है, ठीक है। अगर आपने इससे पकड़ा है ना तो आपका एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ से आपने पकड़ना है, ठीक है, ग्रिप्स जो आपने करनी है। तो ये देखिए यहाँ से वो कह रहा है डिस्टेंस ज़्यादा है, तो वो सही तरीके से रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा और स्विंग जोन है ना उसमें थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन अगर यहाँ की निस्बत वो यहाँ पे पकड़े, ठीक है, बैरल एंड, इसको हम बोलेंगे बैरल एंड, अगर वो बैरल एंड से पकड़ेगा बैट को तो ये देखिए यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन और जो मैस है वो नज़दीक है एक दूसरे के, तो वो बोल रहा है कि स्विंग इजीली हो जाएगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और वो अच्छी तरीके से उसको परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। यही एग्जांपल सेम यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है और एल्बो की भी यही एक्सप्लेन किया। ये देख लें कि अगर बॉडी जोन सी है, ठीक है, यहाँ पे देख लें कि अगर फ्लेक्शन में है, उसकी नी जोन से फ्लेक्शन में है, तो मैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हिप जोन से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है एंड ये क्या है उसका मैस है, ठीक है। इन दोनों में देखें डिस्टेंस क्या है, कम है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा कि हिप को रेजिस्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन उसकी निस्बत यहाँ देखें कि यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन जे है और नी जो है ना वो एक्सटेंड कर गया, उसका जो मैस है ना वो काफ़ी डिस्टेंस पे है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से काफ़ी डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर जाएगा, इसकी रेजिस्टेंस इतनी प्रोवाइड नहीं करेगा। सो आपने जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं जस्ट वही पॉइंट्स करने हैं एंड थैंक्स।